बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और सभी पार्टी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। देखा जा रहा है कि किस तरीके से बयानबाजियों का सिलसिला जारी है और सभी की निगाहें अब दूसरे चरण की वोटिंग के दिन पर टिकी हुई है। देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से पहले चरण की वोटिंग में जितने भी मामले सामने आए, उसी के चलते अब दूसरे चरण के लिए वोटिंग के दिन के लिए पहले से ही कड़े इंतजाम किए जा चुके हैं, चाहे वो सुरक्षा के मामले में हो या फिर किसी भी मामले में हो। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, क्या कुछ चल रहा है? आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का। देखिए, कहा जाए तो यही रात अंतिम, यही रात भारी, और ये महागठबंधन के नेताओं पे ज़्यादा सूट करता है। और उसमें भी तेजस्वी यादव की पार्टी या फिर तेजस्वी यादव के लिए ज़्यादा, क्योंकि दूसरे चरण का आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे तक ही चुनाव प्रचार होना है। तो पिछली बार मतलब कि प्रथम चरण में जिस तरह से राजद नेताओं ने, राजद के कार्यकर्ताओं ने हुड़दंग किए, जिस तरह से हरा पट्टा पहन के लोगों ने धमकाया, गमछा पहन के धमकाया, जिस तरह से हरी साड़ी में महिलाओं ने राजद के फेवर में वोट डालने के लिए अलीनगर में इशारा किया कि 3 नंबर पर बटन दबाओ, जिस तरह से भाजपा की जो उम्मीदवार अलीनगर में मैत्री ठाकुर हैं, कलाकार हैं, अच्छी लड़की हैं, कहा जाए अभी तो उनकी शादी नहीं हुई है, महज 25 साल की ही हैं, लेकिन जिस तरह से डरी हुई थी, तो उनके लिए पहला चूँकि चुनाव था और बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उन्होंने पहली बार देखा कि राजद या फिर हरे गमछे वाले लोग ऐसे कर सकते हैं, इतना खौफ पैदा कर सकते हैं। लोकतंत्र की बात करने वाले, वोट चोरी की बात करने वाले, इतनी साफगोई की बात करने वालों ऐसे हो सकते हैं। ये जी सर, बिल्कुल। पहले चरण में इस तरीके के कई मामले देखने को मिले, चाहे डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला हो या फिर बहुत सारी चीजें हैं, फर्जी वोटिंग से लेकर कई मामले सामने आए। तो दूसरे चरण में भी ऐसा कुछ हो सकता है? पूरी संभावना है। हम तो यही कहेंगे, डिप्टी सीएम के काफिले पर हमला होना छोटी मोटी बात नहीं है। ऊपर से बहस भी करना, जो राजद का एमएलसी था वो बहस कर रहा था। उसके बाद देखिए, गोपालगंज में इसलिए एक दलित युवक की पिटाई हो जाती है कि वो बीजेपी को वोट कर रहा था। जिस दलित और महिला समान की बात ये लोग करते हैं, उसी महिला को देखिए एक दरोगा जब समझा रहा है कि ऐसे आप ये कीजिए, मदद कर रहा है, तो वहाँ भी लोग सवाल उठा दे रहे हैं और दरोगा को अपशब्द कर दे रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। ये भी यहाँ भी राजद का नाम सामने आया था। उसके अलावा भी कई राजद नेता गिरफ्तार हुए थे। तो इस बार तय मानिए, चूँकि इस बार दूसरे चरण में शाहबाद वगैरह एरिया में, रीजन में चुनाव होना है, और ये थोड़ा सा महागठबंधन को यहाँ पिछली बार बढ़त मिली थी। और उसके अलावा जो मधुबनी वर्ग एरिया हैं, उन सभी में जगह पे चुनाव होने हैं। महागठबंधन को पिछली बार इन एरियाज में बढ़त मिली थी, और इस बार 70 सीटों पर अकेले दूसरे चरण में राजद चुनाव लड़ रही है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो जिस तरह से पिछले चरण में, प्रथम चरण में राजद ने बवाल काटा था, तो तय मानिए कि जो बार बार जो मोदी जी कह रहे हैं कट्टा सरकार, रंगदार वगैरह वगैरह, तो ये रंगदारी देखने को मिल सकती है। कट्टा भी मिल सकता है, क्योंकि मैं अगर पिछले 1 महीने की बात करूं तो चुनाव आयोग ने लगभग 850 असलहे, अवैध हथियार बरामद किए हैं, लगभग 4000 करीब में कारतूस बरामद किए हैं। तो सवाल ये होता है कि चुनाव जब निष्पक्ष हो रहा है, स्वतंत्र हो रहा है, पारदर्शी हो रहा है, तो ऐसे हुड़दंगी नेता या हुड़दंगी पार्टी के लोग, कारतूस का उनका क्या काम है, असलहों का क्या काम है? ये भारत है, ये भारत के अंदर बिहार में चुनाव हो रहा है, और यहाँ अपने ही लोगों को क्या गोलियां मारनी है क्या? अपने ही लोगों को धमकाना है क्या कि हमारे फेवर में चुनाव करो? ये फिर से कहीं ना कहीं लालू के जंगल राज की याद दिला रहे हैं। जैसे बूथ कैप्चरिंग हो रहा था, जैसे सर फोड़ दिए जा रहे थे बूथ से लोगों की भीड़ हटाने के लिए, वोटर को हटाने के लिए, ताकि बूथ को लूटा जा सके। एक बात और भी है कि राजद या महागठबंधन प्रथम चरण के चुनाव का जो रुझान आया है, जिस तरह से मीडिया से लेके पब्लिक हर कोई बोल रहा है कि एनडीए पहले ही चरण में लगभग 85 से ऊपर सीटें जीत रही हैं। सम्राट चौधरी ने तो 100 तक दावा कर दिया है। तो 121 में 100 सीटें अगर आ जाती हैं, तो मुझे लगता है कि बस अब तो खाना पूर्ति रह गई है सेकेंड फेज। तो ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि क्या महागठबंधन और उसमें भी राजद बहुत बड़ा भलवा करने वाली है, बहुत बड़ा कुछ ऐसा हिंसक अपनी कार्रवाइयों को अंजाम देने वाली है।
मार धाड़ करने वाली है या कट्टा वगैरह कुछ इस तरह का प्रयोग करने वाली है, क्योंकि ये डर बैठा हुआ है। क्योंकि शुरू से एक बात लोग कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी आएंगे तो जंगल राज पार्ट 2 बिहार में दोहराया जाएगा। लेकिन सर ये सब क्यों किया जा रहा है, इस तरीके के मामले सामने क्यों आ रहे हैं और आरजेडी का नाम ही क्यों चर्चा में आ जा रहा है उसके बाद? देखिए, आरजेडी के नाम चर्चा में जब पकड़े जाएंगे आरजेडी के कार्यकर्ता, आरजेडी के नेता, कैमरे पर साफ दिख रहा है कि डिप्टी सीएम से बहस कर रहा है आरजेडी का नेता एमएलसी, कैमरे पर साफ दिख रहा है कि लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं वो आरजेडी के हैं, तो नाम किसका है? राहुल गांधी की जमीन है नहीं, तो राहुल गांधी तो वैसे भी देर से आए, 7-8 दिन पहले चुनाव प्रचार करने, फिर राहुल गांधी भाग गए हैं पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, जाके वहाँ जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। तो तेजस्वी का नाम इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि एक तो लालू के जंगल राज में ये सब कुछ देखा गया है, पुरानी पीढ़ी ने भी देखा है, अब पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को बताया, हम लोगों ने भी देखा है। मैं एक समय आरा में था और जब मैं जहाँ था वहाँ से 50 मीटर की दूरी पे, 100 मीटर दूरी पे मैं कहीं बैठा हुआ था, साफ देखा कि कैसे पत्थरबाजी स्टार्ट हो गई और लोग बुझ से इतर बितर होने लगे, भागने लगे लोग, और उसके बाद आके लूटपाट मच गई। तो मैं शौक था कि जिस आज की डेट में जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोट चोरी और वोटर को प्रभावित करने की बात करते हैं, ये कर कौन रहा है? तो इसीलिए ये डर बैठा हुआ है। और राजद चूँकि किसी भी तरीके से 20 साल बाद चूँकि वो सत्ता में आना चाहती है, 35 साल बाद कांग्रेस भी आना चाहती है, तो ये चाहते हैं कोई भी मौका ना गंवाएं। और अब चूँकि आज ईवीएम में इनकी तकदीर बंद हो जाएगी, 122 सीटों पर लगभग लड़ रही है, लगभग क्या 122 पे ही लड़ रहे हैं इस चरण की बात की जाए तो, और इतना ही देखा जाए तो एनडीए भी लड़ रही है। तो जिस तरह सीमांचल में राजद बिखरा हुआ है, जिस तरह से मुस्लिम और यादव वोट छिटके हुए हैं, जिस तरह से इनके कोर वोटर माने जाते हैं एमआई समीकरण के तहत मुस्लिम और यादव, तो वो मुस्लिमों का वोट ओवैसी छीन रहे हैं। यादव को देख ही रही हैं आप, तेज प्रताप अलग हैं तो वो भी प्रभावित कर रहे हैं, पार्टी में जो परिवार में जो मार मची है। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो नेताओं में कहा जाए तो मुस्लिम नेताओं में राजद के बड़े मैटर करते हैं, वो अलग ही राग हलाप रहे हैं, जननायक नहीं मान रहे हैं, तो सारे वोट छिटके हुए हैं। ऊपर से जो इन्होंने अव्यवहारिक जो वादे किए, वो देखिए जनता क्या करती है, परसेप्शन पे चुनाव लड़ा जाता है, और परसेप्शन आपके वादों में आपके काम में दिखना चाहिए, तभी परसेप्शन जाके वहाँ स्टैंड करता है। लेकिन जिस तरह से इन्होंने कह दिया कि हर परिवार को नौकरी देंगे, आपने तो बताया नहीं जिस परिवार में पहले से नौकरी होगी उसका क्या करेंगे। जी सर, आपने तो अंतिम चरण पर अब सभी चीजें पहुंच चुकी हैं, अंतिम मोड़ पे आ चुका है, तो क्या कुछ होने वाला है आगे चलकर? किसकी नैया डूबती हुई दिखाई दे रही है? मैं वही कह रहा हूँ कि नैया तो मांग के चलिए, अब ये जो सेकंड फेज है, जिस तरह रुझान आए हैं, फॉर्मेलिटीज है बस, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान राजद को ही होने वाला है। कांग्रेस तो पहले से इसलिए बगावत कर रही थी कि तुम्हारे चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे तेजस्वी तो जंगल राज से चस्पा होगा, उसके बाद हम हार जाएंगे। तेजस्वी भी कह रहे थे कि भाई अब देखिए ना, तेजस्वी की हिमाकत देखिए, और तेजस्वी का देखिए कैसे उन्हें भगाया हुआ है राहुल गांधी को। उनको पहले घोषणा पत्र जब उन्होंने किया उसमें नहीं आने दिया, उन्होंने सीट शेयरिंग में उनको नहीं घुसने दिया, उनको आप जब बैठक वगैरह हुई तो उसमें नहीं घुसने दिया, तो कहीं भी टिकट बटोरा कहीं भी नहीं, अपने मंच पे भी कभी राहुल गांधी को नहीं आने दिया, भगा दिया मंच से, एक तरह से उठाकर एक समझिए फेंक दिया मंच से। तो तमाम चीज़ें एक चीज़ देखने में आ रही है कि राजद येन केन प्रकार किस तरह से चुनाव को जीतना चाह रही है, और यही कारण है कि 20 साल बाद अगर उसको सत्ता में आना है तो उसको लग रहा है कि शायद चुनाव ऐसे ही जीतते हैं, धमकाकर जीतते हैं, जैसे मेरे पिताजी जीता करते थे, बूथ कैप्चरिंग करके जीतते हैं। लेकिन अब के डेट में देखा जाए डिजिटल युग में आप बूथ कैप्चरिंग तो कर नहीं सकते हैं, ईवीएम लूट नहीं सकते हैं, आरोप चाहे आप जो भी लगाएं, आपको ये पता है जनता सुनने वाली नहीं है, जनता मानने नहीं वाली है। और ख़ास तौर पर जब डबल इंजन की सरकार हो, जब उसको ये दिख रहा हो, नीतीश कुमार कल रात को ट्वीट करते हैं तो कैसे बताते हैं कि कैसे हमने महिलाओं को सुदृढ़ किया। नीतीश जब ये कहते हैं बिहार को मजबूत करने में हमने बड़ी मेहनत की है, तो बिहार का हर एक नागरिक बहुत ध्यान से सुनता है। सच में ये मेहनत करते करते बूढ़े हो गए, और यही मुख्यमंत्री इस बार भी कंटिन्यू हम करेंगे। और यही तेजस्वी को डर लग रहा है, इसीलिए नीतीश को कभी अचेतावस्था में कह देते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी ये कहते हैं बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। जब बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज ये कहते हैं कि नीतीश ही सीएम रहेंगे, तेजस्वी फिर साइलेंट हो जाते हैं। तो किसी भी तरीके से ये करना चाह रहे हैं। लेकिन नीतीश का जब फिर रात में जब कल बयान आया है ट्विटर पे, मैं शॉक था।
कि देखो इतना बढ़त बढ़ाने के बाद भी नीतीश जी का ये बताना तेजस्वी की मिट्टी पलीत करेगी। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि महिलाओं को लेके, बच्चियों को लेके हमने कैसे, जो बच्ची एक क्लास में 1 में है वहाँ से लेके हम स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन तक वो करते हैं, कैसे 9वीं क्लास में बच्ची जाती है तो 3000 का हम साइकिल खरीदने के लिए हम वो देते हैं। तमाम तरह की घोषणाओं की बात कर रहे हैं, तमाम तरह की योजनाओं की जब बात कर रहे हैं तो फिर से ये बता रहे हैं कि महिलाएं प्रथम चरण से भी ज़्यादा निकल के वोट करें, और जब महिलाएं वोट करेंगी तेजस्वी की बत्ती गुल होनी है और फिर से एक बार एनडीए सरकार बननी है, यही मुझे लग रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर अब बिहार चुनाव अंतिम मोड़ पर पहुंच चुका है। दूसरे चरण के प्रचार का आज आखिरी दिन है, तो देखने वाली बात होगी कि आखिर जनता का फैसला क्या होता है। 14 तारीख को रिजल्ट सामने आएंगे, उस दिन ये पता चल जाएगा कि आखिर इस बार बिहार में किसकी नैया डूबती है। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।